पूजा का मंडप सजा हुआ है। दिए जल रहे हैं, मंत्रों की गूंज से पूरा घर गूंज रहा है। सबकी नजरें देव पर टिकी हैं, क्योंकि यह पूजा उसकी सलामती और दीर्घायु के लिए रखी गई है। लेकिन तभी अचानक एक अशुभ घटना घट जाती है। हवन कुंड में जलती अग्नि बुझ जाती है। पंडित जी के चेहरे का रंग बदल जाता है। पंडित जी, गंभीर स्वर में, यह बहुत बड़ा अपशकुन है। यह पूजा बाधित हो गई है। इसका असर बहुत भयंकर हो सकता है। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। वहीं चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चंद्रिका तेज आवाज में वसुधा से, वसुधा, तुम्हें इस पूजा की हर विधि का पूरा ज्ञान था, फिर इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? अनजाने में भी इतना बड़ा दोष कैसे हो सकता है? वसुधा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। उसका गला सूख जाता है। वह कांपती आवाज में कहती है, वसुधा, आंखों में आंसू लिए, मैं कसम खाती हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये सब कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। चंद्रिका और भड़क उठती है। वह गुस्से में अपना हाथ उठाती है, मानो वसुधा को तमाचा मार दे। तभी देव बीच में आकर वसुधा का हाथ पकड़ लेता है। देव दृढ़ आवाज में, बस चाची, वसुधा ने कोई गलती नहीं की। यह सब उसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन चंद्रिका इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। चंद्रिका तेज स्वर में, देव, तुम समझ नहीं रहे। पूजा तुम्हारी जान की रक्षा के लिए थी, और जब इसमें विघ्न आ गया है तो इसका सीधा मतलब है कि कोई संकट अभी भी मंडरा रहा है। और अगर वसुधा ने जानबूझकर नहीं भी किया, तो भी इस गलती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ सकती है। यह सुनकर वसुधा का दिल टूट जाता है। उसे अपने पति की सुरक्षा की चिंता और भी ज्यादा सताने लगती है। वह धीरे से देव से कहती है, वसुधा कंपकंपाती आवाज में, देव, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा आया है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देव वसुधा के कंधे पर हाथ रखता है और उसे दिलासा देता है। देव, वसुधा, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम्हारा साथ है तो कोई भी संकट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन चंद्रिका अंदर ही अंदर यह तय कर चुकी है कि वह वसुधा को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी। उसकी नजरों में अब वसुधा ही अशुभ छाया बन चुकी है। ट्विस्ट।